हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी का। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर चुके हैं। तो ये पार्ट 4 है। जिन कैंडिडेट ने वो वाले लेक्चर कंप्लीट नहीं किए उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के ऊपर भी आ रहा है और लास्ट में भी मिल जाएगा, वो जरूर आप लगाएं। तो आज का लेक्चर ईटीटी सेकंड एग्जाम और रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले छोटी सी बात बताता हूँ, आज हम सीखने क्या वाले हैं। देखो, अगर हमें पूछ ले साइन 135 की वैल्यू बताएं, साइन 135 की वैल्यू बताएं। देखो, जो हमने टेबल किया था सेकंड पार्ट में इसके, वो क्या था, वो 90 तक था। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, वो 90 तक था। लेकिन अब जब बड़ा नंबर पूछ ले वो हमने बताना है। तो कई बार हम सीधा रट्टा लगा लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये सारी चीजें, ये सभी चीजें आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कब फंक्शन चेंज होगा, कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक और बात, पहले 5 मिनट आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समय लगे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर चलने लगेगा। बस आपने बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। अब जिन कैंडिडेट को क्वाड्रेंट नहीं पता वो सुन लो। देखो, जो अपना क्वाड्रेंट होता है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब हमने सर्कल किया था तभी मैंने ये बात बताई थी। देखो, जब हम पूरा सर्कल लगाते हैं तो हम कितने डिग्री कवर कर लेते हैं, 360 डिग्री। अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये पहला पार्ट ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने होगा, 90। कहने का भाव हर एक पार्ट कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये 90 फिर 90 जोड़ा, ये कितना हुआ, 180। 180 में फिर 90 जोड़ा, कितना हुआ, 270। फिर 90 जोड़ा, कितना हुआ, 360। या फिर यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री से भी क्या होगा, ये शुरू होगा। तो जब भी क्वाड्रेंट की बात आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी अपने फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं सभी कैंडिडेट कर चुके हैं जिन्होंने पहले वाले लेक्चर लगाए हैं। साइन, कोस, टैन, कोट, ये सभी क्या होते हैं, फंक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी फंक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताता हूं कैसे आएगा, पहले सुन लो। जैसे मैं बोलूं, जैसे बोला जाए, हमने ऐसा आ जाए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो जब 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 90 में से यहां तक 90 है, कुछ माइनस कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। इस बात को दोबारा से समझ लो। जब 90 में से, पहले यही समझ लेते हैं, जैसे ऐसा आ जाए tan 270 प्लस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा। इस चीज को समझते हैं। जब 90 में से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट में। 270 प्लस, ये रहा 270, इसमें क्या करना है हमने, प्लस। अब 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, वो आगे आएगा, 45 जोड़ना, 90 जोड़ना, जो भी जोड़ना है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहें। 270 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ में। अगर 270 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड में। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पता चल गया होगा कि ऑल पॉजिटिव मतलब जब हम फंक्शन 90 में, 270 में, 180 में कुछ प्लस करें तीसरे में, 180 में कुछ माइनस करें दूसरे में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, दूसरे में होता है साइन थीटा और कोसेकन थीटा। साइन और कोसेकन किनका क्वाड्रेंट है, सॉरी, साइन और कोसेकन का क्वाड्रेंट केड़ा है, कौन सा, सेकंड। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तीसरे क्वाड्रेंट में होता है टैन थीटा और कोट थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, टैन और कोट। इसमें पहले में सभी पॉजिटिव आएंगे,
देखो अभी मैंने लिखा था ना cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, वो यहीं से पता चलता है फंक्शन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकन पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कोट पॉजिटिव, और चौथे में cos थीटा और सीकन थीटा पॉजिटिव। ये हमने समझा कि कौन सा क्वाड्रेंट किसके लिए है। पहला क्वाड्रेंट सभी के लिए है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकन, तीसरे में टैन और कोट, चौथे में कोस और सीकन। अब दो बातें हमने याद रखनी है, दो बातें, इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। दो बातें याद रखनी है, वो कौन सी है? पहली बात, कब फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन कब चेंज होगा, ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि जो अपना फंक्शन है वो कब चेंज होगा। तो ध्यान से देखें, जब भी थीटा, कब फंक्शन चेंज होगा? जब थीटा को ये लिखना है नोटबुक पर, जब थीटा का वर्क या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री पर हो। जब थीटा की बात, थीटा का प्लस और माइनस, कहने का भाव अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, तो जब 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं या 90 में से प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा। या तो 90 में से थीटा को प्लस या माइनस करें, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, बस अब लास्ट तक बने रहे, नर्वस बिल्कुल मत होना भी, ठीक है? टेंशन में मत जाना। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगर ऐसा आ जाए टैन 270 प्लस थीटा, मतलब जब 270, 90 और 270 में कुछ प्लस या माइनस करें तो फंक्शन क्या होगा? चेंज। ये पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपने याद रखनी है। या फिर हम बोल लेते हैं जो इस लाइन पर आते हैं, जो इस लाइन पर आते हैं, इनके बीच फंक्शन क्या होगा? चेंज। 90 और 270, इसको आप कैसे याद रखोगे? कब पॉजिटिव? इसके लिए हम बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर ए पे सभी ऑल पॉजिटिव, एस पे साइन और कोसिकन, टी पे टैन और सी पे कोस, ये आप याद रख लेना। अब ये तो है कब फंक्शन चेंज होगा, उसके बाद इसे नोट कर लेना भी। उसके बाद कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। देखो 270 पर, सॉरी 90 और 270 में जब हम कुछ माइनस या प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज होगा। जब बात आएगी 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला। ये बात भी आपने याद रखनी है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो उसके बाद कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा? कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा? तो साइन थीटा किस में चेंज होगा? ये होगा कोस थीटा में। साइन थीटा किस में चेंज होगा? कोस थीटा में। या इसको रिवर्स हम बोल सकते हैं, कोस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। उसके बाद टैन थीटा किस में चेंज होगा? कोट थीटा में। कोट थीटा किस में चेंज होगा? टैन थीटा में। उसके बाद कोसिकन थीटा किस में चेंज होगा अपना? ये होगा सीकन थीटा में। और सीकन थीटा किस में होगा? कोसिकन थीटा में। ये बात आपने अच्छे से नोट करना। इसके बाद कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, अब से जो अपना वर्क शुरू होने वाला है, बस आप पूरा फोकस बनाकर रखें भी। पहली बात लिखी थी कब फंक्शन चेंज होगा, जब 90 और 270 में से प्लस या माइनस करेंगे। जब 180, 360 जीरो में प्लस माइनस करेंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला। दूसरी बात, कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब दो बातें लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, इसी पर ही कंसेप्ट समझेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा। तो ये बात समझो, एक लिख रहा हूं साइन 180 प्लस थीटा, उसके बाद कोस 180 प्लस थीटा। तो इन बातों से सारे का सारा कंसेप्ट क्या है? क्लियर होने वाला है। जिसको
जरा सी दिक्कत आ रही है वीडियो के रिवर्स से जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये बेस है, ये हमें आ गया तो हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे, लेकिन कई बार बड़ा नंबर भी पूछ लेते हैं तो कोई भी चीज हमने छोड़ कर नहीं चलनी। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने दो कंडीशन लिखी, कब फंक्शन चेंज होगा, जब 90 या 270 में से प्लस या माइनस करेंगे। साइन को 90 में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज। साइन किस में चेंज होगा, साइन होगा अपना कोस थीटा में। ये पहली बात हमने लिखी, साइन क्या होगा, कोस थीटा में। अब दूसरी बात, कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किस पर वर्क कर रहे हैं, आपने इसको नहीं देखना, उधर वाले को नहीं देखना, इसको देखना है। जब 90 में हमने कुछ प्लस किया तो 90 में कुछ जोड़ा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड में। कौन से क्वाड्रेंट में, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। जो दूसरा क्वाड्रेंट है ये किसका है, साइन और कोसेकंड का। मतलब इसको आपने नहीं देखना, जिसको चेंज कर रहे हैं उसे देखना है, इसी का ये क्वाड्रेंट है। तो ये क्या रहने वाला है, ये क्या रहने वाला, प्लस का कोस थीटा, ये क्या रहने वाला, प्लस का कोस थीटा। दूसरी बात, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। पहली बात, दो बातें, जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। कोस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दोबारा से सुन लो, बातें दो याद रखनी है। फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, जब 90 और 270 पर वर्क हो रहा हो, प्लस या माइनस हो रहा हो, तो फंक्शन चेंज होगा। जब 180 360 पर हो रहा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, कब फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो देखें 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कौन से में आ रहे हैं, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका, साइन का और कोसेकंड का। मतलब इस पर आपने हाथ रखना है, उसको देखना है, जिसको चेंज कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको देखना है। तो यहाँ पर साइन और कोसेकंड है, मतलब यहाँ पर कोस कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब बात इस पर करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखो 180 पर जब भी वर्क करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब ये साइन का साइन रहने वाला। पहली बात कवर कर ली। दूसरी बात, फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अभी, थर्ड में। क्या थर्ड में साइन आ रहा है, इसको देखना, थर्ड में साइन आ रहा है, नहीं आ रहा। थर्ड में तो tan और cot आ रहे हैं, तो ये क्या रहने वाला है, तो ये क्या रहने वाला, माइनस का। ये बात ध्यान रखना। थर्ड फोर्थ, कोस 180 प्लस थीटा। अब आपने अपने आप सोचना है फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। तो 180 में कुछ प्लस कर रहे हैं, इस लाइन पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, कोस का कोस थीटा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, 180 में जोड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो कोस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला कोस नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी क्या रहने वाला, नेगेटिव। ये छोटी सी बात हमने समझी। अब इसके आगे बढ़िया बढ़िया इसको फास्ट देखते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लेना भी। हाँ जी, तो यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो अपना साइन है वो किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। साइन चलो साथ में बताते जाएंगे। अगर मैं लिखूं सीकन 270 प्लस थीटा, उसके बाद tan 180 प्लस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोसिकन 90 प्लस थीटा। तो इन चारों पर अब चर्चा करते हैं, ताकि जो भी हमने किया हमें अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। तो सीकन 270 प्लस थीटा। पहली बात क्या याद रखनी है, दोबारा से सुन लो। पहली अप्रोच लगानी है कि फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो 270 की बात आई है ना, दोबारा से सुन लो। जब 90 और 270 की बात आए तो फंक्शन चेंज होगा। सीकन किस में चेंज होता है, सीकन होता है कोसिकन में। सीकन किस में होता है, कोसिकन थीटा में। अब ये पहली बात। दूसरी बात,
कि फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। 270 प्लस थीटा, ये रहा 270, इसमें कुछ किया प्लस, इधर आपने हाथ रखना, इसको देखना जिसको चेंज कर रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो फोर्थ में सीकंड आ रहा है, तो मतलब ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला अपना पॉजिटिव। ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब tan 180 प्लस थीटा, 180 में प्लस कर रहे हैं या माइनस करें, तो 180 पर जब वर्क करेंगे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, tan का tan ही। उसके बाद 180 प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में। तीसरा खुद किसका है, tan का क्वाड्रेंट, तो ये भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं कोट 90 माइनस थीटा। अब 90 की बात आई है तो कोट चेंज होगा। कोट किस में चेंज होगा, tan थीटा में। तो 90 में से जब भी कुछ माइनस करें, ये याद रख लेना, 90 में से जब भी कुछ माइनस करें तो क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। तो ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब सभी पॉजिटिव आ गए। चलो इसको थोड़ा सा हम बदल लेते हैं, हम लिखते हैं कोट 270 प्लस थीटा। इस पर देखते हैं कोट 270 प्लस थीटा। तो 270 में प्लस कर रहे हैं, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, तो आप अपने आप बताओ। देखो फंक्शन चेंज होगा क्योंकि 270 की बात कर रहे हैं। कोट किस में चेंज होता है, कोट होता है tan थीटा में। पहली बात कवर कर ली। दूसरी बात कि फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 270 में कुछ प्लस किया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्थ में। जब आप इसको सोल्व करो साथ साथ में बोलना है 270 आ रहा है, फंक्शन को चेंज करेंगे। 270 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए, चौथे में। क्या फोर्थ में कोट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। फोर्थ में कोट नहीं है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। इसके साथ का एक और देखते हैं। अगर ऐसा बोलूं कोट 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, तो 270 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, अभी फंक्शन तो चेंज होगा, फंक्शन तो चेंज होगा, लेकिन 270 में से कुछ क्या क्या माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तीसरे में। तीसरे में कोट आ रहा है, इसको देखना इधर वाले को, कोट आ रहा है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, तो जो भी हमने समझा क्या वो हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। हर एक चीज को बढ़िया से नोट करते जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल तो होगा भी। जो बेसिक है वो कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी मैथ के टॉपिक हो चुके हैं इसके भी सभी के क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट, ताकि हमें जितना भी है बढ़िया बढ़िया सभी के 100 से ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, तो बढ़िया से प्रैक्टिस हो और जिस दिन भी अपना एग्जाम हो हम उसको बढ़िया से मैथ में अच्छे नंबर बना सकें। तो देखो पहला क्वेश्चन, साइन 135 की वैल्यू बताएं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने में मिल जाता है, प्लस में कुछ इसी के साथ का और दे देंगे। तो साइन 135 की वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले जो हमने टेबल किया था वो कितने तक था, वो अपना था 90 तक, लेकिन ये तो क्या आ रहा है, 135। हाँ जी, तो हम इसको कैसे लिखें ताकि इसका 90 180 जीरो के साथ कुछ रिलेशन बन जाए। तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो वही बात ध्यान से सुनो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। फंक्शन चेंज होगा, 90 में से आ रहा है, प्लस होगा या माइनस, तो 90 में कुछ प्लस किया तो साइन खुद आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो ये क्या आएगा, साइन 90 प्लस 45। तो क्या होगा, ये अपना फंक्शन चेंज हुआ किसमें, कोस 45, ये अपना थीटा, ये अपना 90 प्लस। तो वही कंडीशन लगाई हमने, जब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो क्या बनेगा जी, कोस 45। हाँ, कोस 45 की वैल्यू हमें पता है, टेबल में क्या होती है, 1/√2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1/√2। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। तो इसके साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि उसे भी हम बढ़िया से कर सकें, इसे नोट जरूर कर लेना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, tan 225 डिग्री की वैल्यू बताएं। tan 225 डिग्री की वैल्यू बताएं। अब हमें नहीं पता इसको प्लस करना या माइनस करना, बड़ा नंबर आ गया, माइंड में नहीं आता। तो देखो 225 किसके नजदीक है, 270 से कम है,
180 से ज्यादा है। तो क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे tan 180 प्लस 45, tan 180 प्लस 45। तो अब पहली बात, क्या फंक्शन चेंज होगा? तो 180 में कुछ प्लस कर रहे हैं, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहने वाला है, खुद tan ही रहेगा। तो कितना आएगा, tan 45। पहली बात कवर की। दूसरी बात, फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो 180 में कुछ जोड़ा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, तीसरे में। यहां पर बहुत बार हम पहुंच चुके हैं, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। 180 में कुछ जोड़ा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, तीसरे में। तीसरे में खुद क्या आ रहा है, tan, तो ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका अपना आंसर क्या आएगा, 1। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा। तो अब एक और बात सुनो, इसको हम दूसरे मेथड से कैसे करें। अगर मैं ऐसा लिखूं, tan 270 माइनस 45, 270 में से 40 माइनस किए 30, 5 और माइनस किए 25, तो ये भी तो 225 बन रहा है। कहने का भाव 225 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 270 माइनस 45। तो अब देखें 270 की बात आ रही है, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज। tan किस में चेंज होगा, कोट 45 में, कोट 45। tan किस में चेंज हुआ, कोट में। दोबारा से सुन लो, यहां पर tan का tan क्यों रहा, क्योंकि 180 पर वर्क कर रहे थे। यहां पर tan से कोट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर 270 है, ठीक है। तो अब देखो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। 270 में से कुछ माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में। थर्ड में क्या आ रहा है, tan खुद आ रहा है। इस कोड को नहीं देखना, जिसको चेंज कर रहे हैं उसे देखना है। थर्ड में क्या आ रहा है, tan, तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोड 45 भी कितना होता है, 1। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके साथ के क्वेश्चन, इसके साथ के कुछ क्वेश्चन आपको करके नहीं देता हूं, आपने कर से जरूर इसको करके अपने आप करना और कमेंट में आंसर जरूर बताना भी। जैसे आपने पता करना है cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री, cot 450 डिग्री, tan 315 डिग्री, उसके बाद cos 135 डिग्री। तो ये आपने अपने आप करने हैं और इसका आंसर आपने कमेंट में जरूर बताना भी, ठीक है भी। तो अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में जो हमारे पेपर में काम आने वाले हैं। हाँ जी, इसे अच्छे से नोट कर लेना सभी को। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये हमने बेसिक सीखा। तो अब से वो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जो एग्जाम में पक्के तौर पर पूछे जाते हैं। वो क्या है, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी की थी, कहने का प्रॉपर्टी की थी, मतलब इसके फॉर्मूलाज किए थे। तो उसमें से अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं। ये आपने याद रखना, sin θ1 बराबर cos θ2, sin θ1 बराबर cos θ2। तो जब sin θ cos θ2 के बराबर कब होता है, तो यहां पर आप लिख लो कब होता है, जब इसको प्रूव भी करवाऊंगा, जब θ1 प्लस θ2 कितना हो, 90 डिग्री। जब दोनों एंगल का जोड़ कितना हो, 90 डिग्री। तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन, sin θ1 बराबर cos θ2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक और बात, इसको प्रूव कैसे करें, तो चाहे तो साइन को cos में बदल लो या cos को sin में। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा। साइन को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 1 मिनट। साइन को हम लिखते हैं cos 90 माइनस θ1। तो ये कितना होगा अपना cos θ2। cos से cos कट गया 90, θ1 इधर प्लस का माइनस का उधर जाकर प्लस का, θ1 प्लस θ2। तो सिंपल से आपने बात याद रखनी है, ये दोनों कब होंगे, जब दोनों एंगल का जोड़ क्या होगा, 90। इससे हमारा एक और फॉर्मूला बनता है, इसे आप जरूर नोट करें भी, इसे जरूर नोट करें। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या बनता है वो देखें। अगर मैं बोलूं sin θ1 बराबर cos θ2, इसको 1 से गुना कर दिया जाए, इसको 1 से गुना कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये इधर गुना में इधर आकर बटे में, तो sin θ1 बटा cos θ2 किसके बराबर होता है, 1 के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा है वो देखें। आपको ऐसे बोलेगा sin
53/cos37। इसकी वैल्यू बताएं। आपने सिर्फ क्या देखना है, दोबारा से समझो, क्या इन दोनों का जोड़ 90 बन रहा है? क्या इन दोनों का जोड़ 90 बन रहा है? तो इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है अपना? इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। अब इसके साथ का नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? tan θ1 बराबर cot θ2। ये भी कब होगा? जब θ1 प्लस θ2 कितना हो? 90। θ1 प्लस θ2 कितना हो? 90। इसको भी हम लिख सकते हैं tan θ1 बटा cot θ2। इसका आंसर कितना होगा? 1। एक ये बात याद रखनी है। उसके बाद कोसेकन, एक आपने ये याद रखना है। उसके बाद कोसेकन θ1 बराबर कोसेकन θ2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेकन θ1 बटा सेकंड θ2। तो ये भी क्या होगा? 1। ये 3 फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो इसके अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि हमें पता चले क्या हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। हर एक चीज को बढ़िया से समझ कर करना, क्योंकि पहले भी बोल चुका हूं, ये इसका 4th पार्ट चल रहा है। इसमें थोड़ा सा लेवल जाएगा, लेकिन इतना टफ नहीं है। बस इसको रिलैक्स होकर करना। एक माइंड में आपने एक चीज सेट करनी है कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना ही है। ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ नहीं है जितनी स्टूडेंट सोचते हैं। मैं बिल्कुल जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट, कुछ कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेशर हैं, लेकिन एक बढ़िया से बढ़िया माइंड बनाकर किसी भी टॉपिक को किया जाए तो उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम में आपको और किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? तो देखो, क्वेश्चन आएगा sin 5θ बराबर cos θ माइनस 6। तो फाइंड दी थीटा, मतलब एंगल पता करें, थीटा की वैल्यू पता करें। एक और बात लिखी होगी 5θ और θ माइनस 6, ये क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात सिंपल सा क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट लगाना है। मैंने बोला था sin θ1 बराबर cos θ2। ये दोनों चीजें बराबर कब होगी? फिर से समझ लो, ये दोनों इधर फोकस करना आपने। ये दोनों बराबर कब होगी? अब माइंड में क्या आना चाहिए? सर, ये दोनों इक्वल तब होगी जब इसका और इसका दोनों का जोड़ कितना हो? 90। ये बात समझ पा रहे हो? ये चीज हमने प्रूव भी कर चुके हैं। तब जब इन दोनों का जोड़ 90 हो, तो ये साइन के साथ जो भी एंगल होगा और कोस के साथ जो भी एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आइए लगाते हैं इसको। कहने का पाव 5θ प्लस θ माइनस 6। तो 5θ प्लस θ माइनस 6 ये किसके बराबर आने वाला है? 90 की। तो आइए, ये θ और 5 कितना होगा? 6θ बराबर 6, इधर माइनस का उधर प्लस का कितना होगा? 96। तो ये बटे में चले जाएगा, 16 6 96। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो इसका आंसर अपना कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 16। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसके साथ का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर कर सकें। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या है? साइन 30 डिग्री बराबर cos A। साइन 30 डिग्री बराबर cos A। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। किसका मान, किसकी वैल्यू हमने पता करनी है? tan A की। तो सबसे पहले हमें A पता होगा, तभी इधर रखेंगे। तो वही कंडीशन, ये और ये बराबर कब होंगे? कब होंगे? जब इन दोनों का जोड़ कितना हो? 90। ये कंडीशन आपने अच्छे से याद रखनी है। जब इन दोनों का जोड़ क्या हो? 90 हो। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 30 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो 90 में से 30 माइनस किए 60 डिग्री। A की वैल्यू 60। यहाँ पर हम 60 वैल्यू फिल करते हैं। tan 60 डिग्री
अब tan 60 कितना होता है, ये आपने टेबल से अच्छे से देखना है, ये होता है √3। ये पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं कि tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√3। तो ये सारी बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। ट्रिक भी बताई थी, कंसेप्ट भी किया था, तो सभी ने इसको अच्छे से कवर करना भी। आज के लिए इतना ही। अब इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जल्दी आपको क्वेश्चन का लेक्चर देखने को मिलेगा। अब उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सभी लेक्चर 4th पार्ट अच्छे से लगा लें, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट करें आप उसमें बढ़िया से कवर करते जाएं। तो जिन कैंडिडेट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।